ईर्षा करें। जय हो। पतित पावन गुरुजन की जय। आओ महाराज विराज। जय हो पतित पावन स्वामी। धन्यवाद। विराज। हे पतित पावन करुणामय स्वामी। हे नाम लाओ श्री आप श्री के आशीर्वाद से और आप श्री के चरण सन्निधि के आशीर्वाद से संपूर्ण भारत वर्ष की पद यात्रा अखंड हरिनाम संकीर्तन की इच्छा से आपसे निवेदन करने। ये भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा ही ये संभव है, जिनका जगत मंगल के लिए जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। ये भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा ऐसा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम स्वयं लेना और भूले हुए प्राणियों को नाम रूपी अमृत श्रवणेंद्र से पान कराना। हमारे यहाँ जो आचार्य हुए सेवक जी महाराज, वो कह रहे नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहा या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो नाम प्रसंग से उपदेश देते हैं, क्योंकि इस कलिकाल में अब अन्य साधनों को पूर्ण करके भगवत प्राप्ति करना अत्यंत ही कठिन और कह सकते हैं कि दुर्लभ है। वैसे भी भगवान ने कहा है दैवी है शागुणमयी मम माया दुरत्या, पर समर्थ नाम विराजमान है। अगर नाम कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो समस्त कलिमल का नाश करके, शुभ अशुभ का नाश करके त्रिगुणातीत भाव नाम ही प्रदान कर देगा। एक मिनट में निवेदन करूं जी। 2 साल पहले लंग्स में कैंसर हो गया था जी जी। तो महाराज श्री के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ जी और उसी के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष की जी परिक्रमा का सत लक्षण भी महाराज श्री के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। जी। और आज आप श्री के दर्शन से धन्य होकर ऐसा लगता है कि परिक्रमा, ये पद यात्रा, भारत बंधन की जो यात्रा है, जी। ये पूर्ण होगी और आपका आशीर्वाद से। हमारा हृदय आपके साथ है। शरीर तो कहीं भी कैसे भी जैसे श्री जी रखे, पर हृदय से जो आप चल के कर रहे हैं, वही हृदय में भाव है कि हमारा देश, हमारे देशवासी निष्पाप हों, धर्म से युक्त हों, क्योंकि बिना धर्म से युक्त हुए भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान होना बड़ा कठिन हो रहा है। तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, ये सूत्र मिला कलिकाल को सहज मंगल प्रदान करने के लिए कि भगवद आश्रित हो जाओ और नाम का कीर्तन करो, नाम जप करो। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। जिसकी जिह्वा पे नाम विराजमान है, जिसके हृदय में नाम के प्रति महत्व बुद्धि है, वो समस्त सिद्धियों को, समस्त पदों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। नाम जिसके हृदय में ये भाव आ गया, जैसे लोभी आदमी धन का संग्रह करता ना, ऐसे हम राम कृष्ण हरि जो नाम गुरु जी ने दिया है, वो नाम ऐसे लोभ से ले मानो हम खजाना एकत्रित कर रहे हैं, परम धन एकत्रित कर रहे हैं। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। जिसके हृदय में भागवत धर्म स्थित, उसकी पहचान, बोले उसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, और बोले नाम है तो नाम सिद्ध पहचानिए। नाम ही ऐसी महामहिमामयी वृत्ति पैदा कर देगा कि भुगतें दें और न जाचहीं, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगा,
उसके पास ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि खुद उस आनंद में मगन रहेगा, दूसरों को मगन कराएगा, कभी उसको याचना नहीं करनी पड़ेगी। नाम जपने वाले को कभी ऐसे नहीं करना पड़ता, भुगतें और देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराए। उस अचिंत तत्व का अनुभव इसी नाम से, जिस प्रेम को सब साधनों के द्वारा दुर्लभ बताया गया है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। अगर नाम निरंतर जपे तो नाम ही प्रेम का मूल है। मूल जड़ नाम कहां से? प्रेम और नाम कहने में दो हैं, नामी और नाम कहने में दो है, एक ही वस्तु है। नाम चल रहा है मानो प्रभु मेरी जिह्वा में बैठे हैं, नाम चल रहा है मानो प्रेम अब हृदय में प्रकाशित हो के ही रहेगा। पर बिना संतों की कृपा के नाम जपने में रुचि नहीं हो सकती। भजन करना बहुत कठिन कार्य है ना। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यहाँ नेम। तो भजन बिना भजनानंदी संतों के संग के नहीं हो सकता। अब जो जन यहाँ नहीं आ पा रहे, संतों के पास नहीं जा पा रहे, तो देखो आप कृपालु संत जन जा जा करके नाम उपदेश कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप संत जन है, जो जा जा करके भगवत धर्म का उपदेश करना, भगवान नाम का उपदेश करना। तो ये इसमें हमारा हृदय आपके चरणों में समर्पित है। महामंगल में भगवान का नाम जिसकी जिह्वा पे है, भगवान की दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा करती हैं। भगवान कोई भी जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। कोई भी शुभ अशुभ विनायक विघ्न उसके मार्ग में नहीं डाल सकता। कलयुग की अभद्रता डर के दूर भागती है जिसके हृदय में हरिनाम चलता होता, हरिनाम जपत जय, वो जय को प्राप्त होता है। तो बहुत सुंदर और बहुत सम्माननीय विषय। बस निष्काम भावना से युक्त होकर जगत मंगल की भावना से किया जाए, इसी से भगवत साक्षात्कार हो आप ये जाएगा। आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए कि यात्रा के बाद देहाध्यास छूट जाए। हाँ, बस उसकी बात, एक सूक्ष्म बात ये है कि यश की भी चाह नहीं रहनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, लोकैषणा वित्तैषणा, ये जो हमारे हृदय में है ना, ये इस स्थिति से दूर कर देती है। जैसे हम कार्य कर रहे हैं और उद्देश्य हमारा केवल ये भाव हो कि मैं इतना भजन में तन्मय हो जाऊं कि प्रभु की शुद्धि में सब कुछ भूल जाऊं, तो निश्चित निश्चित ये जरूर निश्चित प्राप्त। अगर कहीं ऐसा छुपा हुआ हृदय में कहीं हुआ कि मेरा यश आदि सम्मान आदि, तो उस शत्रु को काट देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। वो वृत्ति हमारे लिए शत्रु है। सम्मानम कलयाति घोरगरलम नीचापमानम सुधा। देखो, जब हम नाम कीर्तन करते हैं, जब हम नाम की महिमा, हो सकता है कोई आपको गाली दे दे, हो सकता है कोई आप पर प्रहार कर दे, हो सकता है कोई निंदा कर दे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि वो प्रहार करने वाला, निंदा करने वाला, अपमान करने वाला विशेष कृपा का अधिकारी है। इसलिए जैसे छोटे बच्चे के प्रहार से मां नाराज ना होकर उसे दुलार करती है, ऐसे हम उस पर करुणा का ही भाव रखें, कभी रोष न करें। अगर कोई सम्मान कर रहा है, यश कीर्ति हो रही, तो हमें समझना है गुरुजनों की हो रही। हम जैसे अधम कहाँ नाम जप सकते थे? गुरु ने कृपा की, अपने शरण में लिया, नाम दिया, तो ये गुरु को प्रणाम जा रहा है, ये गुरु को यश जा रहा है। तो यश और प्रणाम का जब हम भोग नहीं करेंगे, अपने मन को प्रभु में लगाएंगे, तो स्थिति तो आ ही जाएगी। हम लोग चूक जहां कर देते हैं वह वित्तैषणा और लोकैषणा। पुत्रैषणा से तो वैरागी है, निपट ही गया अगर सावधान रहे तो, पर वित्तैषणा फंसा लेती है, अधिक धन संग्रह करना। और अगर इससे भी बच जाए तो ये कि कम से कम नाम हो जाए, कम से कम यश हो जाए, कम से कम सम्मान मिले, ये बातें अगर हट जाएं तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और तभी रंग आएगा जब ये बातें नहीं होंगी। फिर राम कृष्ण हरि कीर्तन करोगे तो सुनने वाले का हृदय आकर्षित हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं भूल गया प्रभु को, उसको लगेगा मेरे से गलतियां हो गई, अब नहीं भूलूंगा। ये संतों का प्रभाव होता है। जिनके हृदय में भगवान नाम चलता है और लक्ष्य सत्य होता है, उनका एक प्रभाव होता है कि तत्काल अपने दोषों का स्मरण होता है। मैं बहुत गलत हूं,
अब लो नशानी, अब ना नशे हो, अब तो भगवान नाम छोड़ेंगे नहीं, ऐसी रुचि आने लगती है। अगर हम सावधान रहे तो अपना भी मंगल और जगत मंगल तो है ही, मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है मेरे गुरुदेव मुस्कुरा दे, मेरे प्रभु मुस्कुरा दे तो मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जीवन की सार्थकता है प्रभु की प्रसन्नता। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। जैसे हमारे इष्ट हमारे गुरुदेव मुस्कुरा दे, हमारा जीवन सार्थक हो गया। डॉक्टर मनीषा मित्तल जी जयपुर से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब से सुना है कि देव वस्त्र है और हम परम पिता के अंश हैं, तब से किसी चीज में रुचि ही नहीं होती, बस हाँ, भगवान से मिलने की यही इच्छा होती खास है। बात है। ऐसे में ये कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कैसे नहीं होता है। जब हम नाटक मंच पे मानो हमें रानी का रोल मिले, हम बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, तो उस समय रोल बिल्कुल रानी का करेंगे, लेकिन भ्रम थोड़ी कि मैं स्त्री हूं। रोल और सत्य में अंतर होता है। स्वांग हमें मान लो स्त्री का मिल जाए, हम बहुत अच्छे अभिनय करने वाले हैं, तो हम स्वांग में बिल्कुल वही अभिनय करेंगे, सामने वाला जान ना पावे कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री का ही रोल करूंगा, लेकिन 100 में 1% भाव नहीं कि मैं स्त्री हूं। वो स्वांग में कमी करता है क्या? एक भला आदमी जब एक गंदे आदमी का अभिनय करता है, दो ही पक्ष होते हैं खेल में, एक अच्छे आदमी का और एक गंदे आदमी का, मतलब धर्म विरुद्ध आचरण, जिसे क्या कहते हैं अपनी बात है। हाँ वही। वो जब रोल करता है वो बहुत अच्छा आदमी है, पर वो जब रोल करेगा तो वैसे ही करेगा बिल्कुल, यद्यपि वो बिल्कुल गंदा नहीं है। समझ रहे ना? ऐसे ही हमको पत्नी का रोल मिला, पति का रोल मिला, पिता का रोल मिला, जो स्वांग मिला ना, उसे अच्छी तरह स्वांग समझ करके करो, तो इस खेल से मुक्त हो जाओगे। तुम हो नहीं, तुम स्वांग कर रहे हो। जैसे गुरु का स्वांग, शिष्य का स्वांग, ये व्यवहार के स्वांग है। तत्वतः हम और आप एक ही तत्व हैं, दूसरा कोई उसमें अंतर नहीं। पर एक शिष्य है, डांट रहा है, दुलार कर रहा है, उसको आदेश कर रहा है, पर वो अज्ञानी थोड़ी है, द्वैत मान के थोड़ी कर रहा है, स्वांग हो रहा है। वैसे ही स्वांग करना है। अगर आप सत्य मान लोगे तो फंस जाओगे, स्वांग करोगे तो इनाम मिलेगा। क्या? जीवन मुक्त हो जाओगे। दूसरा, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मात्र कोई और नहीं, यही हमें अनुभव कर लेना है। एक ये मतलब ब्रह्म सूत्र जैसा समझो। अगर ये ध्यान रहा कि तुम्हें मरना है, सब छूटेगा, तो फिर भजन पकड़ लोगे। ये ध्यान करते ही, जैसे कह रहे ना कि सबसे अरुचि होने लगती है, तो अरुचि होने लग, क्या यार जाना तो है ही ना, और जाना पक्का है, कब जाना ये पक्का नहीं है, तब तो अपनी तो और घबराहट होनी चाहिए। तो वर्तमान में जितनी श्वासें, राधा राधा राधा, एक एक श्वास हम भगवान नाम में लगा देते हैं। जिस श्वास में जाएंगे तो अपने प्रभु के पास ही जाएंगे। नाम देखो कितना महिमाशाली, पुत्र के बहाने से बुलाया नारायण, भगवान के पार्षद आ गए। सर्वज्ञ है वो भगवान के समान, क्या ये नहीं जानते कि अपने पुत्र को बुला रहा था? लेकिन नाम की महिमा देखो, बिल्कुल भगवत भाव नहीं है, अपने पुत्र भाव से पुत्र को पुकार रहा है नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों की पास काट करके, और उसको परम पद में, परम पद, एक नाम ने परम पद में पहुंचा दिया। सोचो अगर हम भाव से जपेंगे, वो तो पुत्र के भाव से पुकारा था, हम भाव से जपेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय? इसमें ना पैसा लगता है, ना इसमें नहाने धोने की बात कर रहे हैं कि भाई आप 3 बजे उठो, पहले स्नान करो। स्नान अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, वो वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है जो भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, नाम कीर्तन करता है, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। और वो इतना पवित्र हो जाता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त पूरे भुवन को सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो लोकों के तारने की सामर्थ्य रख लेता है। भगवान नाम जैसा लाभ कोई लाभ नहीं, भगवान नाम में महत्व बुद्धि हो जाए इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, भगवान नाम जैसा पवित्र कोई तीर्थ नहीं है, भगवान नाम जैसी कोई साधना नहीं। बस गुरु कृपा से ये महत्व बैठ जाए, नाम में महत्व बैठ जाए। महाराज, मैं जब शरीर डॉक्टर है, जब वहाँ पे काम करती हूँ तो कुछ सुनाई नहीं देता, ध्यान में नहीं जाता, सिर्फ नाम ही जाता है। और माता पिता बहुत दुखी है, इकलौता पुत्र था जो दिवाली पर देहांत हो गया, तो कर्तव्यों का पालन भी करना है। कैसे नहीं, बात है कि अभी सही रंग नहीं आया सखी, सही रंग नहीं आया।
अगर सही रंग आ जाता तो तुम कई वर्ष से अभ्यास कर रही हो। महाराज भाई के जाने के बाद आपका प्रवचन सुन के। तो जो प्रवचन कर रहे हैं वो बचपन से अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुमको उत्तर दे रहे हैं। समाज में 2 बजे 1:30 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाती है दिनचर्या की। समाज में ही तो है। हम विक्षिप्त हैं क्या? हम असावधान हैं क्या? आपकी एक छोटी सी भी शब्द का ठीक उत्तर जो गुरु कृपा से उसको देने की मतलब हमारी बुद्धि आप में लगी हुई है। तो आपसे सत्य कह रहे हैं, 1 सेकंड भी प्रभु का विस्मरण नहीं, 1 सेकंड भी। ऐसा नहीं कि हम व्यवहार में बैठे तो केवल व्यवहार में बैठे। तो मतलब कहीं ना कहीं अभ्यास में चूक है। भजन को इस कोटि से न प्रस्तुत किया जाए कि पागल कर देता है, काम लायक संसार के नहीं लगता, ऐसा नहीं। जितने भी भगवान नाम जापक हैं, लोक व्यवहार, परलोक व्यवहार, शास्त्र, जो भी चीज देखो सब में प्रवीणता मिलेगी। क्यों? भगवान नाम साथ है। कोई पागल थोड़ी रहता भजन करने, या कोई भी बड़े सिद्ध संत को देखो पागल थोड़ी नजर आते हैं, भाई पागल हैं घूम रहे, क्या हुआ? बोले नाम ने ऐसा कर। ऐसा नहीं होता प्रवीणता। भाई देखो हनुमान जी जैसा कोई भजनानंदी मिलेगा क्या? और आगे क्या लिखा? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। कोई सेवा में चूक बताओ हनुमान जी के? कोई सेवा में चूक? ऐसा नहीं है। भजन ऐसा नहीं है। अभी रंग नहीं आया इसलिए बात है। हर समय जैसे धड़कन बिना प्रयास के चल रही, ऐसे भगवत स्मृति चलती है और व्यवहार के सम्यक कार्य वैसे ही होते हैं। तुमसे चूक हो सकती, उनसे चूक नहीं हो सकती, क्योंकि उनके आचरणों का आदर्श है। लाखों लोग उनके आचरणों को, उनसे चूक हो गई तो सब बिगड़ जाएगा। यद्यपि उनको ऐसे अब आवश्यकता नहीं है, पर उनके आचरणों का अनुकरण हो रहा है, अनुसरण हो रहा है। इसलिए आप देखो जो भगवदानंद में उनसे चूक नहीं होगी। वही आचरण जैसे एक बहुत श्रेष्ठ धर्माचरण करने वाला वैसे ही आचरण करते मिले। हमें लगता है कि हम कहीं चूक कर रहे हैं, अभी हम साधना के उस रंग पे नहीं आए जिस रंग की हम बात कर रहे हैं। हर समय अगर नाम चल रहा है तो बहुत बड़ी प्रवीणता होती। एक इंद्रिय विषयों का एक ही अनुभव करेगी, लेकिन नाम जापक सिद्ध पुरुष संपूर्ण विषयों को एक साथ अनुभव कर सकता है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के जितने विषय एक साथ अनुभव कर सकता है। ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोक ली, पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। भजन समझो, भजन क्या है? क्या है भजन? आपका तो एक डॉक्टरी का कार्य है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट में भजन कर रहे हैं। ज्ञान की उत्तम भूमिका पे बैठे हुए जनक जी महाराज हैं। मतलब परमार्थ को ऐसा प्रस्तुत न किया जाए कि यदि हम भजन करेंगे तो घर छूट जाएगा, भजन करेंगे तो काम छूट जाएगा, काम धंधा बंद हो जाएगा, भजन करेंगे तो हम पागल हो जाए। ऐसा मत समझो, ऐसा नहीं। ऐसी प्रस्तुति मत करो जिससे लोगों को भजन से भय लगने लगे। भजन एक उत्तम ज्ञान प्रदान करता है, उत्तम बल प्रदान करता है। ऐसे आप विक्षिप्त हो सकते हैं। भजन करने वाला उस विक्षेप को विवेक के द्वारा काट करके और मुस्कुरा करके हर गमों को, हर विपरीतता को सह करके सबको सुख प्रदान करता है। आना जाना कोई खास बात है? इसका नाम मृत्यु। लोग सब मरोगे, आज नहीं तो कल। बुरा लग रहा है, सत्य वस्तु है, सत्य वस्तु है। तुम काल के कसाईवाड़े में हो। मृत्यु नंबर से आ रही है। किसकी? जहां जिस समय, चाहे गर्भ में हो, चाहे बाहर घुटने के बल खेल रहे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, आयु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु प्रहार करेगी और तुम्हें नष्ट कर देगी। चतुरता है राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि शिव। बोल लो, नहीं तो बोलने लायक नहीं रखेगी। बस बात ये है। धीरज जी कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सुख या दुख क्या है और सुख का एहसास कैसे करें? पहले तो सुख की परिभाषा समझो। जो पर से प्राप्त होता है उसे सुख नहीं कहते। जो स्व से प्राप्त होता है उसे सुख कहते हैं। स्व है आत्मस्वरूप। शंकर सहज स्व रूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड पारा। अखंड अपार सुख में डूब गए। समाधि को अखंड अपार सुख में डूब गए। अपने लोग पर के द्वारा प्राप्त को सुख समझते हैं, उसमें बाधा पड़ने को दुख समझते हैं। यह अज्ञान की वृत्ति है। सत्य स्वरूप का विस्मरण हो जाना यही सबसे बड़ा दुख है। परम ज्ञानी हनुमान जी कह रहे, का हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है।
भगवत स्मृति में तन्मय रहना, यही आत्मस्वरूप भगवान है, ये सुख है। अब हमारी गलती क्या हो गई, हमने देह को अपना स्वरूप मान लिया और इंद्रियों के द्वारा पर सुख भोग रहे हैं। वस्तु पर है, स्व नहीं है। शरीर पर है, स्व नहीं है। जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी हमारा मन चाह रहा है, वो पर है, प्रकृति रचित है। समझ रहे हैं? ये भी तो प्रकृति रचित है ना। इसमें जो हम सुख की भावना कर रहे हैं, ये सुख नहीं, ये मायाकृत आकर्षण है। जिसे हम सुख समझते हैं, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। भगवान जब इसकी रचना किए हैं, तो जैसे दुकान में बोर्ड लगा देना, तो पूरे संसार में बोर्ड लगा लिया, दुखालयम अशाश्वतम। नाशवान हर वस्तु इस दुकान में है और दुख देने वाली है। भगवान ने लगाया है। गीता जी में कहा, दुखालयम अशाश्वतम। हम क्या खोज रहे हैं? अविनाशी सुख। वो यहां नहीं है। जिसे हम सुख समझते हैं, वो सुख नहीं, छायावत है। एक आदमी धन की चाह कर रहा था, तो एक दिन राजा के महल से उसकी रानी का जो रत्न जटित हार था, उसमें लाल मणियां ऐसी थी कि बाज की दृष्टि पड़ी, पंजे में उठा के निकल गया और बहुत उड़ करके एक खजूर के पेड़ में टांग दिया जाके। चोंच मारी तो मांस था नहीं। अब राजा की रानी ने याचना की कि वो हमारे सुख का हेतु था, तो राजा ने घोषणा करा दी, जो शाम तक उसे ढूंढ के ले आएगा, उसे मैं उसकी मनचाही वस्तु प्रदान कर दूंगा। तो वो आदमी कोई कहीं ढूंढ रहा है, कहीं खोज रहा है, वो नदी के किनारे लग गया और एक जगह गया तो उसे वही हार दिखाई दिया जैसा बताया गया था। कूद पड़ा, तो मिट्टी हाथ लगी, कुछ लगा नहीं, फिर बाहर निकला। फिर जब जल शांत हुआ, रज तो समय लगा ना, फिर देखा हार वहीं, फिर सीधे वहीं कूदा, फिर हार नहीं मिला। वो शाम हो रही थी, तो एक महात्मा उधर से जा रहे थे, वो खड़े होकर उसकी चेष्टा देखी, नजदीक गए और कहा, भैया अगर आप संशय न करें तो आप जिस का लक्ष्य कर रहे हैं वो बात बता दें। तो आने नहीं, तुम जाओ, क्योंकि मतलब वो ये पा जाएगा। बोले नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं केवल आपका सहयोग करूंगा। तो उनका देखो, ये वो हार है और मैं इसे सुबह से खोज रहा हूं, बार बार इसमें कूद के, और है वो। तो उनका देखो भैया, आप मूर्ख हो। अगर वहां होता तो सुबह से कूद रहे हो, हाथ कीचड़ लगा, हार मिल जाता। महात्मा तुरंत पीछे मुड़े तो देखो खजूर का पेड़ और उसकी छाया जल में पड़ रही। बोले हार वो ऊंचाई पर टंगा हुआ है, उसकी छाया तुम जीवन भर कूदते रहो, वहां नहीं मिलेगा, हार वहां है। समझ गए? हमारी बुद्धि रूपी रानी सुख रूपी हार खो दिया है। अब वो मन से कह रही कि हार ले आओ, मैं तुम्हें सब सुख दे दूंगा। मन संसार भव नदी के किनारे आया। अब ये विविध भोगों में उसी को ढूंढ रहा, सुख को। अब कोई महात्मा मिले, बताए इधर नहीं, इधर से हटो और इधर मुंह करो, ऊर्ध्वमूल। भगवान गीता जी में कहते ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मत्सत्थम प्राहुरभ्यम। इधर देखो ऊंचे की तरफ, ये उसकी छाया है। प्रभु के सन्मुख हो, अभी सुख मिल जाएगा। तो सुख और दुख जो माइक हैं, वो कल्पनात्मक हैं, भ्रमात्मक हैं, सत्य नहीं है। सुख है भगवत चिंतन और दुख है भगवत चिंतन छूट जाना। अगर ये बात समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। समझ पाए आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 14 वर्ष की आयु से कुसंग के कारण, गलत क्रिया सब सीखने के कारण लंबे समय तक हस्तमैथुन किया, वह अब बिना इस क्रिया को किए बगैर पेशाब के रास्ते धातु वीर्य निकलता रहता है, जिस कारण जीव हर बच्चा अभ्यास अभ्यास, गलत अभ्यास या अच्छा अभ्यास। देखो आप गलत अभ्यास में पड़ गए, इसलिए हम प्राय चीख चीख के वो इसलिए पढ़ा कि उन्होंने बोला हड्डी सीधी ने, जीव का कोई दिनचर्या नहीं, पढ़ाई भी छोड़ दी और आत्महत्या करने का मन होता है, जैसे आप कहते हैं हमारे लक्ष्य। जय श्री राधा महाराज जी। महाराज जी, इस बच्चे की मैं माता जी हूँ, उसके पिताजी नहीं है पिछले 4 साल से। तो ये बच्चा, इसका इलाज भी चल रहा है दिल्ली एम्स से, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं बचा है, वो इसको करंट के ऑर्डर्स कर दिए थे। ये बातें तो हम चीख चीख के पहले से बोल रहे हैं,
जबकि हम तो भगवत मार्ग के पति की इस गंदी वार्ता को क्यों हम सुने, क्यों बोले? पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब देखो कह रहे हैं ना, बिना किसी कारण के वीरपात हो। महाराज जी, हाँ, बिना बात के डर लगता है, घबराहट। बच्चा, सारा खेल उसी का है। जब वीर है वो बल है, वो क्षीण हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघुशंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। महाराज जी, जिंदगी जीने का बिल्कुल जीवन जीने का मन नहीं हाँ, महाराज जी। लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो, अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात करने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। पहला नियम कि कैसी, जब तुम मरने के लिए तैयार हो, एक बात समझो, तो तुम इससे ज्यादा और कष्ट कौन सह सकते हो? जिसने मृत्यु का वरण कर लिया, तुम तब सबसे बड़े कष्ट को सहने की हिम्मत आ गई, तो तुम हस्त मैथुन के लिए अपने हाथों को संयम में रखो। दूसरी बात, थोड़ा सा चलना फिरना, व्यायाम, ऐसा कुछ शारीरिक करो जिससे श्रम हो। अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ी भी सामर्थ्य है तो सुबह सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठो। इसके साथ अब राधा नाम जप करो, थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो, और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही है, दूसरा कोई बल नहीं है। महाराज जी, अब कोई गंदी चीज नहीं सोचता, मैं बिल्कुल माइंड प्योर है मेरा। जो गंदे अभ्यास में नहीं है उनका मन अब परेशान करता है। फिर तुम ऐसे सिद्ध हो गए कि तुम्हारा मन स्मृति सुन, फिर परेशानी क्या, मरना क्यों चाहते हो? नहीं महाराज जी, मेरा वो वीर्य निकलता है पेशाब से। फिर मतलब क्या रहेगा? जब स्मृति शांत है तो वीर क्यों निकलता है? अभी तुम बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं मन हमारा अभी ठीक नहीं है, हमारी स्मृति अभी ठीक नहीं है। हमारी बात मान लो, राधा राधा कहने में तुम्हें कोई परेशानी रहेगी क्या? आज से मित्र मान के, हमें दोस्त मान के, जैसे आपने बताया। मैं आपको ही सब कुछ मानता हूँ। हाँ ठीक, मान लिया, पर हमारी बात मान लो, तब मान लिया कि हाँ आप हमको मानते हो। राधा 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 राधा, सब श्री जी के नाम में अपार सामर्थ्य है। 2-4 दिन करके ऊब मत जाना कि हम 4 दिन से राधा नाम जपा बंद नहीं हुआ। बात मान लो, राधा राधा, और थोड़ा डॉक्टर से ऐसे औषधि लो जिससे वीर्य पुष्ट हो। कई प्रकार के ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं जो वीर्य को पुष्ट करती हैं, और अगर वो थोड़ा वीर्य पुष्ट हो और आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से, और थोड़ी देर सत्संग सुने, नाम जप करें, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो। भगवान में बड़ी सामर्थ्य बच्चा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। नाम जप करोगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य बच्चा, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, पर लॉन्ग समय, लंबे समय तक, उबना नहीं। नहीं, और जब आपको समय मिले तो 2-4 बार आओ, यहाँ का वायुमंडल आपको पवित्र करेगा। ये धाम है, संतों का समागम, श्री जी का नाम कीर्तन यश होता है। जब आपको ऐसा लगे ना कि बहुत आप उब रहे हैं, तब फिर चले आइए, ठीक है? धन्यवाद महाराज जी। नहीं, धन्यवाद की जरूरत क्या, जब दोस्ती तो धन्यवाद क्या है? धन्यवाद तो दूसरों को दिया जाता है, हम तो जब दोस्त हो गए तो फिर धन्यवाद क्या, ठीक है? इनमें सबसे प्रधान कारण कर्म और कुसंग, पूर्व का कर्म और कुसंग। मानो पूर्व का कर्म अच्छा होता तो संग अच्छा मिल जाता, पूर्व का कुसंग मिल जाने कारण ऐसे। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तू चिंता मत कर। सबसे बिगड़नी बात होती दुर्गति, और वो अब होगी नहीं। मेरी बात याद कर लो, तुम हमारे सामने आ गए हो, हमने कहा तुम राधा जपो, वृंदावन आ गए हो, तो फाइनल वाली किताब जो जांची जाएगी ना तो नंबर अच्छे आएंगे, चाहे तुम बिल्कुल पढ़ो मत। अच्छा, आखिरी बनना ही तो सब बनना होता है, हम उसी बनाने के लिए बैठे हुए हैं। जब हमने कहा कि आप हमारे दोस्त हैं, हमने कहा आप राधा नाम जप कीजिए, तो आप फाइनल के लिए बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए। बीच में तो हमारी भी किडनी फेल बच्चा,
दोनों किडनी फेल हैं, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, डायलिसिस होगा, क्या क्या हालतें होती है तुम्हें और उसके विषय में क्या बताएं। लेकिन देखो आपके सामने हम ऐसे बैठे हैं, क्योंकि नाम है, हमारी श्री जी हैं, ठाकुर जी। अब हमें कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, नहीं तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। लेकिन आपको कष्ट का लग रहा है, कहीं कष्ट आपको झलक रहा है कि हम डिप्रेशन में, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, बस एक वो है, लाडली जी के चरणों का भरोसा, इसलिए ऐसा। और आप सावधान होकर आप भी नाम जप कीजिए। और अधर्म के द्वारा किसी भी धन को, देखो मतलब थोड़ा सा एक कड़वी बात है, जब हम अधर्म जानते हुए धन स्वीकार करते हैं तो वो हमको ऐसे कष्ट देता है जिसका हम निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए धर्म से नमक रोटी खाओगे, तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, तुम्हें सुख मिलेगा। और कहीं अगर हमसे अधर्म आचरण हो गया तो फिर हमको हमारे ऐसी जगह चोट पहुंचाई जाएगी। हम तो सह सकते हैं, हमें मारो, लेकिन हमारी ऐसी कोमल जगह मारा जाएगा जैसे बच्चा। अब इसकी पीड़ा देखकर तुम चाहे जितना प्रसन्न हो, जब घर आओगे तो आपका हृदय जल जाएगा कि यार किसके लिए करूं, किसके लिए करूं, मेरा जीवन क्या है। कोई ना कोई कर्म ऐसा जो हमें जैसे आज हम बाबा जी हैं, भगवत मार्ग के पथी, लेकिन पूर्व में कोई कर्म बिगड़ा, कोई गलती ऐसी हुई भयानक जिसका दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे हैं, भगवान से कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं कोई पाप नहीं। बोले और आगे देखो, अपना तो बड़ा रजिस्टर है ना, हजारों करोड़ों जन्म हो चुके, इसलिए निश्चिंत रहो। आप भी नाम जप करो और अच्छे आचरण वाले, मतलब धर्म से कमाया हुआ धन, और आप तो निश्चिंत हो जाओ। राधा 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 राधा, और ये डाल देंगे यूट्यूब में, और इसको आप रोज सुना करना। महाराज जी हमारे यार दोस्त है तो हमें चिंता क्या करनी। देखो गंदे दोस्त बनाए तो बिगड़ गए ना, और हमें दोस्त बनाओगे तो फिर बताना धीरे धीरे कि अब कैसा लग रहा है। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और हमारी दोस्ती यहाँ की केवल नहीं होती, आर पार की होती है। आर पार की, अगर कह दिया तो भगवान अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं। अगर ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि हमें उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। तो आप निश्चिंत रहो, आप गंदे काम करना मत, गंदे बच्चों के बीच में मत बैठना, मोबाइल से गंदे दृश्य मत देखना। हाँ बिल्कुल। तो अब तुम धीरे धीरे ठीक महाराज हो। जी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी। महाराज जी 2 साल हो गए। अब तो जीवन बचाने की बात सोचो, पढ़ाई और लिखाई तो आप सोचो, पहले वो स्वस्थ हो, अब उसका जीना पहले ठीक हो, पहले जीवन उसका अब तो आप देख रहे हो ना, अगर ज्यादा विक्षिप्तता पहुंच जाएगी तो ना वो आपके संभाले संभलेगा, ना किसी के संभाले संभलेगा। क्योंकि स्थिति जिसे नाजुक अवस्था कहते हैं ना, अब वो जब यहां से बिगड़ जाता है फिर संभलना मुश्किल होता है। अब वो यहां से बिगड़ रहा है, हमें यहां से संभालना है, सबसे पहले उसे संभालना है, सबसे पहले उसको जीवन को संभालना है। जरूरी थोड़ी कि पढ़े लिख करके वो इंजीनियर बने। अगर आपके पास अर्थ आ जाएगा, आप छोटी सी दुकान खोल देगी, जीवन जीना सीख जाएगा, कम से कम जीना तो सीख जाए। तो अभी तो स्थिति उसको संभालने की है जी। हाँ, तेरे द्वारे भटकते हैं सहज लाड़ी लाल, हमको भी दे दो। हाँ, तो हमारी एक प्रार्थना मान लो, आप राधा राधा रटो, इसी में सब मिल जाएगा। जपोगी राधा राधा है? हाँ, राधा राधा।